गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को आज नए साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नया साल आपकी इच्छाओं को और लक्ष्यों को पूरा करने वाला हो और जो उद्देश्य आप पिछले साल में हासिल नहीं कर पाए वह इस साल में हासिल करें, ऐसा इस साल की शुभकामनाओं के साथ है आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमने कल शेर शिवाजी पाठ में पढ़ा था कि शिवाजी औरंगजेब के बारे में राम सिंह को बताते हैं कि मैं उनके बांधे हुए बंधन में नहीं रहूँगा, क्योंकि वह स्वयं एक प्रकार से गुनहगार है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ वो राम सिंह को बताते हैं कि वह हमें बांध के रखे और एक रोज वो हमें ख़त्म भी कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे मन में कोई सम्मान नहीं है। और दूसरी बात, जिस खुरेज ने अपने भाइयों को, अपने पिता को मौत के घाट उतारते वक्त झिझक नहीं दिखाई, वह भला हमारे लिए कभी क्या झिझक दिखाएगा या कभी हिचकिचाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो शिवाजी हैं उसको ये कहना चाहते हैं कि वह इतना हिंसक है, खून बहाने वाला व्यक्ति है जो औरंगजेब है, वह मेरे ऊपर क्या कभी दया दिखा सकता है, जिसने अपने भाइयों और पिता को ही मौत के घाट उतार दिया था। खुरेज का मतलब होता है जिसके आंखों में खून सवार रहता है या जो हमेशा ही हिंसक प्रवृत्ति के कार्य करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति शिवाजी के ऊपर कभी भी दया दृष्टि नहीं कर पाएगा। लेकिन राम सिंह उनको कहता है कि एक बार आप राजा साहब से मिल लीजिए। शिवाजी इस बात के लिए तैयार नहीं होते और कहते हैं कि चाहे आप हमारे प्राण ले लीजिए मगर हमसे ऐसा नहीं होगा। राम सिंह उन्हें बताता है कि यदि आप जो सोच रहे हैं उसकी उन्हें भनक भी लग गई तो वो आपको नज़रबंद भी कर सकते हैं, और वह कुछ दिन के लिए नहीं, ताउम्र के लिए, अर्थात सारी उम्र के लिए आपको नज़रबंद किया जा सकता है। तो शिवाजी कहते हैं कि आपके जो आलमगीर हैं वो हमारी जान ले सकते हैं लेकिन उसकी जलाई आग को नहीं बुझा सकते। यदि आपके बादशाह या आलमगीर में हिम्मत है तो वह हमें मार कर देखे, दक्कन में उतर कर ही देखे, हमने भी उसके लिए मकबरे बनवा रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि एक बार वो हमें मार देंगे या कुछ हमारे साथ करके तो देखें, फिर उन्हें पता चलेगा कि हमने उनके लिए क्या कर रखा है। केवल वो ही हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं, हमने भी उसके खात्मे की सोच रखी है। अगर हमें ख़त्म कर दिया जाता है कुंवर साहब तो हमारे भाई अर्थात जो राम सिंह है उसी का नाम लेकर कहते हैं, क्या आप यहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे? राम सिंह फिर से शिवाजी को कहता है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमसे जो भी करते बनेगा हम करेंगे, और अगर कुछ भी न बन पड़ा तो हम आपकी खातिर अपनी जान दे देंगे। लेकिन उनकी बातचीत के बीच ही घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, और वहाँ पर घोड़ों की आवाज़ का मतलब हो गया कि उनका जो बादशाह औरंगजेब के सैनिक वहाँ पहुँच गए हैं। और शंभू राजा जो कि उनका ही एक जो है शुभ चिंतक था, वह दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि राजा साहब फौज आ गई है। और शिवाजी उनको कहते हैं हंसते हुए, क्या रिसाला देखकर डर गए बेटे? कोई बड़ा सरदार होगा, अर्थात फौज को देखकर डर गए हो क्या? दरबार से रुखसत होकर अपने घर जा रहा होगा, डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास कोई भी नहीं आया है। लेकिन राम सिंह को पहले से ही डर था, इसलिए उससे रहा नहीं जाता है और वह बाहर जाकर देखना चाहता है कि क्या बात है। इतने में ही देखता है कि मदारी दौड़कर आ रहा है और राम सिंह से टकरा जाता है, और वह दूर से ही उनको कहने लग जाता है कि महाराज दगा हो गया, धोखा हो गया। नज़दीक आकर और बोलता है, सत्यानाश हो गया महाराज, शाही फौजों ने हमें घेर लिया है। अर्थात राम सिंह को जिसका डर था वही हुआ। उन्होंने शिवाजी का जो वहाँ पर उनको रखा गया था उस स्थान को आकर घेर लिया था। अब मदारी ने जब यह खबर दे दी तो राम सिंह कहते हैं कि
हमने सोचा भी नहीं था, या हमें इस चीज़ का एहसास नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी और जो बादशाह हैं, जो आलमगीर हैं, ऐसे यहाँ फ़ौज को भेज देंगे। शिवाजी जो इस समय राम सिंह से बात कर रहे थे, वो जब सारी बात को सुन लेते हैं तो वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं और पत्थर के बुत की तरह खड़े रह जाते हैं। शंभू राजा उनकी कमर से लिपट जाता है, मदारी कांप रहा है और राम सिंह का हाथ तलवार की मूठ पर है, अर्थात सभी उन फौजों का या जो सैनिक आए हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोई भी इस प्रकार की उस तैयारी से था ही नहीं, वो केवल बातचीत ही कर रहे थे। अब क्या होता है, शिवाजी का हाथ राम सिंह के हाथ पर है और एकदम से दरवाजे से एक काली छाया मंच पर प्रवेश करती है, क्योंकि ये एकांकी चल रहा है इसलिए यहाँ मंच का नाम आ रहा है, क्योंकि ये सारा अभिनय मंच के ऊपर चल रहा है। जो शिवाजी को ढक लेती है, अर्थात कोई व्यक्ति मंच के ऊपर आया है, काली छाया, उसकी छाया जो है शिवाजी को ढक लेती है और एकदम चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। वह छाया और कोई नहीं था, 6 फुटा हबसी कोतवाल फौलाद खां था, जिसने कि आकर शिवाजी को ढक लिया था। अर्थात जिसकी छाया इतनी बड़ी है तो वो व्यक्ति कितना डील डोल वाला होगा, क्योंकि आलमगीर ने उसको ही पकड़ने के लिए वहाँ भेजा था। फौलाद खां कहता है शिवाजी राजा आलमगीर बादशाह के बंदे को फौलाद खां कहते हैं। अपना परिचय देता है शिवाजी को और कहता है, वजीर जाफ़र खां साहब के हुक्म से हम आपको गिरफ्तार करते हैं। जो आलमगीर के या उस बादशाह के वजीर हैं, जाफ़र खां के हुक्म से शिवाजी को गिरफ्तार करने का आदेश उनको दिया गया है और साथ में बताया गया है कि आपको बाहर जाने या किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं होगी। और बादशाही फौज के 5,000 सिपाही नंगी शमशेर अथवा तलवार लेकर दिन रात यहाँ पहरे पर रहेंगे और अब आप हमारे कब्जे में ही रहेंगे। शिवाजी एकदम से अपने आप को संभालते हैं और कहते हैं, खां साहब आप अपना काम कीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी कि आपके वजीर ने जो आपको हुक्म दिया है आप उसका पालन करें, हमारी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। आखिर हम दोनों बादशाह सलामत के बंदे हैं, आप पहरा दीजिए, हम कैद खाने में रहेंगे। क्योंकि राम सिंह को यही डर था कि शिवाजी के जो विचार हैं बगावत करने वाले, यदि उनका बादशाह को पता लग गया तो वो उनको ज़रूर नज़रबंद करवा देंगे और वही आखिर में होता है, वो उनको कैद खाने में डाल देते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने इस एकांकी में देखा कि ये जो मुसलमान बादशाह होते थे संधि के नाम पर राजाओं को अपनी तरफ बुला लेते थे और फिर बाद में उनके साथ एक आत्मसम्मान या मान सम्मान बनाए रखने वाला व्यवहार ना करके जो उनके विरुद्ध होता था उसको या तो कैद खाने में डाल देते थे या फिर उसको नज़रबंद करवा देते थे। और एकांकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। प्रकाश अर्थात वहाँ स्टेज के ऊपर अभिनय करते हुए शिवाजी के ऊपर जो है प्रकाश किया जाता है और वे शंभू राजा की पीठ थपथपाते हैं, मुख अब भी निर्विकार है, धीरे धीरे अंधकार। और इस प्रकार वो एकांकी